Welcome to my YouTube channel, Chemistry by Devang Mistry. This is part 2, chapter 10, standard 12, based on NCERT textbook. आज हम देखने वाले हैं हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ नॉमेनक्लेचर, IUPAC एंड कॉमन नेम. अगर आपको 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 12 दौरान IUPAC एंड कॉमन नेम की अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ये वीडियो स्किप करके थर्ड पार्ट में जा सकते हो, नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हो. हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. एक, IUPAC नेम के लिए हाइड्रोकार्बन के नेम के आगे लगेगा हेलो प्रीफिक्स. जैसे कि अगर हमारे कंपाउंड के अंदर Cl है तो नेम के आगे लगेगा क्लोरो और कार्बन नंबर 1. तो हाइड्रोकार्बन, एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन कौन है? तो क्या मीथेन. तो कंपाउंड का यहाँ पे IUPAC नेम होगा क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन. समझो कि अगर क्लोरो है, Cl है तो क्लोरो लगाया मैंने, Br है तो ब्रोमो, F है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, हेलो प्रीफिक्स. और इन द कॉमन नेम में हमें क्या करना है? अल्काइल ग्रुप या तो अल्कीनाइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, उसके पीछे हैलाइड लगा देना है. चलो, अल्काइल ग्रुप के बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो मिथाइल बनता है, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, ब्यूटाइल. वैसे हम अल्काइल ग्रुप के बारे में यूज टू है. लेकिन अल्कीनाइल में एक वर्ड छुपा है, अल्कीन. मतलब अगर अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बनेगा? अल्कीनाइल. जैसे विनाइल, प्रोपिनाइल, ब्यूटिनाइल, ये अल्कीनाइल ग्रुप है. वैसे अल्काइनाइल ग्रुप में अल्काइन वर्ड छुपा है. जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन होता है. इथाइन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए CH ट्रिपल बॉन्ड C तो वो हो जाएगा इथाइनाइल और इसके पीछे हैलाइड लगा देना है. फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड. एराइल ग्रुप C6H6 को हम बेंजीन बोलते हैं. C6H5 को एक हाइड्रोजन अगर निकल जाता है तो उसको फिनाइल भी बोल सकते हैं. C6H5 फिनाइल. जैसे मीथेन में से मिथाइल बना, इथेन में से इथाइल बना. वैसे बेंजीन में से बेंजाइल नहीं बनता है. C6H6 में से अगर एक निकलता है तो फिनाइल बनता है, C6H5. ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो समझ में आ गया. अगर समझो कि ये ग्रुप को नाम करना है तो ये CH3 मतलब मिथाइल है और मिथाइल के साथ Cl तो क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड. कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड. ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, मैं ब्रैकेट में जो नाम लिख रहा हूँ वो कॉमन नेम है और बाहर जो नाम लिखा है वो IUPAC नेम है. ठीक है. दूसरा, यहाँ पे दो कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब इथेन, और इथेन के साथ जुड़ा है ब्रोमो, तो नाम होगा ब्रोमोइथेन. IUPAC नाम होगा ब्रोमोइथेन. और कॉमन नेम, तो ये जो ग्रुप है, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकला और ग्रुप बना फंक्शनल ग्रुप, तो वो बना इथाइल ग्रुप. इथाइल और ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड इज ए कॉमन नेम, इथाइल ब्रोमाइड. चलो ठीक है. फिर 11th स्टैंडर्ड में हम यूज टू है कि भाई प्रोपेन में से अगर दो हाइड्रोजन निकल सकते हैं, एक या तो फर्स्ट नंबर के ऊपर से, तो उसको बोलेंगे, दो जगहों से अलग अलग ग्रुप बन सकते हैं. अगर फर्स्ट नंबर से हाइड्रोजन निकला प्रोपेन में से तो बनेगा नॉर्मल प्रोपाइल. लेकिन अगर सेकंड नंबर से हाइड्रोजन निकला तो उसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल या तो सेकेंडरी प्रोपाइल, 2 डिग्री प्रोपाइल. तो यहाँ पे ये जो चेन है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, अल्काइल ग्रुप. तो कॉमन नेम इसका होगा नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड. तो ये है कॉमन नेम, नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड. और नीचे वाला जो नेम है वो है आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड. इसको दूसरा भी नाम दे सकते हैं 2 डिग्री प्रोपाइल फ्लोराइड. 2 डिग्री क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है डायरेक्टली अटैच विद अनदर 2 कार्बन्स. ठीक है. अभी रही बात IUPAC नेम की, तो यहाँ पे प्रोपेन के साथ फर्स्ट नंबर के साथ फ्लोरो जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे 1 फ्लोरो प्रोपेन. हाँ, अगर इस प्रकार से कंपाउंड होता तो भी नाम सेम ही होता. उस दौरान हम यहाँ पे 1 नंबर देते. ठीक है. आइदर लेफ्ट और राइट, कोई भी टर्मिनल पोजीशन पे अगर फ्लोरीन जुड़ा है तो 1 फ्लोरो प्रोपेन नाम होगा. ये जो नाम है यहाँ पे सेकंड नंबर पे फ्लोरो जुड़ा है, इसलिए नेम होगा 2 फ्लोरो प्रोपेन. ठीक है. फिर मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है लेकिन
पोजीशन अलग अलग है, पोजीशन ही समझ। फिर यहाँ पे ब्यूटेन अगर बात करें C4H10, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए C4H9I और आयोडीन मैंने अटैच किया है, तो ये देखिएगा 4 कंपाउंड, 1 2 3 4, ये चारों चार के फॉर्मूला सेम है C4H9I, लेकिन चारों चार के स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर आर डिफर। ठीक है, ये पहला जो कंपाउंड है उसमें आयोडीन फर्स्ट नंबर के साथ जुड़ा है, इसलिए इसका IUPAC नेम होगा 1-आयोडो-ब्यूटेन। उसका कॉमन नेम अगर करें तो होगा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, ये दूसरे वाले ये जो कंपाउंड है इसमें सेकेंड नंबर पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका IUPAC नेम होगा 2-आयोडो-ब्यूटेन, और इसका कॉमन नेम होगा 2-डिग्री ब्यूटाइल आयोडाइड। हाँ, अगर क्वेश्चन होगा कि सर 2 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 डिग्री। ठीक है, फिर तीसरे वाले का नाम अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा मेन ब्रांच जो है वो 3 कार्बन की है, इसलिए प्रोपेन। अभी प्रोपेन के साथ 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक है आयोडीन, दूसरा है मिथाइल। तो फर्स्ट नंबर पे आयोडीन, सेकंड नंबर पे मिथाइल। अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखें तो आयोडो में I और मिथाइल में M। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में I पहले फर्स्ट आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1-आयोडो, क्योंकि दोनों प्रीफिक्स में है, 1-आयोडो 1-मिथाइल और 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन। ठीक है, अभी इसका कॉमन नेम अगर करना चाहें तो टर्मिनल पोजीशन सेकंड अगर आप देखो तो सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल जब होता है, सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल रेदर देन मेन ब्रांच, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होता है, तो उसको आइसो बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, फिर लास्ट वाला, यहाँ पे आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, आप देख सकते हो। ये आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन जो है अल्फा कार्बन, वो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 डिग्री ब्यूटाइल आयोडाइड। लेकिन इसका कॉमन नेम, ये तो कॉमन नेम हो गया, इसका IUPAC नेम अगर देखें तो ऊपर जैसे अलग अलग पोजीशन पे था, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ही आयोडीन है, दूसरे नंबर पे ही मिथाइल है, तो यहाँ पे नाम होगा 2-आयोडो 2-मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद ये कंपाउंड देखिए 1 2 3, ये 3 कंपाउंड जिनके फॉर्मूला सेम है C5H11Br। देखिएगा C5H11Br, उसके खाली ये 3 आइसोमर नहीं है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी है जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किए हुए हैं। आप एक बार घर पे रफ में ट्राई करिएगा, C5H11Br के आप कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो, उनमें से 3 स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके IUPAC नेम भी करेंगे और कॉमन नेम देखेंगे। सबसे पहला ये, इसमें अगर देखो तो ब्रोमीन फर्स्ट नंबर पे है, मिथाइल थर्ड नंबर पे है, और मेन ब्रांच जो है वो 4 कार्बन की है। तो यहाँ पे IUPAC नेम होगा 1-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा, आपको एग्जामिनेशन में ऐसे सर्कल करके नंबरिंग करके नहीं दिया होगा, ये आपको खुद से करना होगा। यहाँ पे मैंने ब्रोमो से 1 नंबर चालू इसलिए किया क्योंकि हेलोजन और मिथाइल में हेलोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा आती है। और हाँ, लिखने के दौरान मैंने ब्रोमो को आगे इसलिए लिखा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है M से, इसलिए। दूसरा, इसका IUPAC नेम तो हो गया। कॉमन नेम के लिए सेकेंड लास्ट टर्मिनल पोजीशन जो है, सेकेंड लास्ट कार्बन, उसमें एक मिथाइल है, तो ये अगर 1 2 3 4 5 पाँचों 5 कार्बन को मैं पेंटाइल बोल सकता हूँ, और सेकेंड लास्ट पोजीशन पे एक मिथाइल, इसलिए यहाँ पे आइसोपेंटाइल आएगा, तो होगा आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, फिर ये नीचे इसमें देखिए क्या होगा कि ब्रोमीन जो है जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसको 1 नंबर दिया, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है 3 कार्बन की, लेकिन मैंने 3 कार्बन इधर हो रहे, 3 कार्बन इधर हो रहे,
तो ब्रोमीन जहाँ पे जुड़ा है उसको 1 नंबर दिया। तो उसमें कौन सी जगह पे सब्स्टिट्यूशन है अभी? 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। प्रोपेन में फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो और सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल। तो यहाँ पे नाम IUPAC नेम ये होगा कि 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये हो गया IUPAC नेम। और इसके कॉमन नेम के अंदर होगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अभी नियो में क्या लॉजिक है याद रखिएगा, टर्मिनल पोजीशन से सेकंड लास्ट पोजीशन पे अगर रेदर देन मेन ब्रांच के अलावा अगर 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल ग्रुप, तो उसको नियो बोलते हैं, नियो। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ जुड़े हुए कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ जुड़े हुए देखिएगा, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5। तो इन कॉमन नेम यहाँ पे आ सकता है 3 डिग्री पेंटाइल ब्रोमाइड, 3 डिग्री पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और IUPAC नेम के अंदर यहाँ पे आ सकता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप एक चीज़ नोट कर सकते हो यहाँ पे कि कॉमन नेम के अंदर मैंने पेंटाइल ही लिखा है, लेकिन अगर आप देखोगे IUPAC नेम में, तो IUPAC नेम में पहले वाले में ब्यूटेन लिखा है, दूसरे वाले में प्रोपेन, तीसरे वाले में ब्यूटेन। मतलब IUPAC नेम में मैं लॉन्गेस्ट चेन देख रहा हूँ, जबकि कॉमन नेम में ऑल 5 कार्बन देख रहा हूँ। इन कॉमन नेम आई कंसिडर ऑल 5 कार्बन। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CH2Cl2। अगर CH3Cl था आगे पहला नेम, फर्स्ट नेम, तो उसका नाम दिया था क्लोरोमीथेन, क्योंकि वहाँ पे 1 क्लोरीन था, जबकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे नेम होगा डाइक्लोरोमीथेन। ये हो गया IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम है मिथिलीन डाइक्लोराइड, क्योंकि CH2 को हम बोलते हैं मिथिलीन और उसके साथ 2Cl है, तो मिथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, ये कंपाउंड जो है इसमें 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरोमीथेन, और इज वेरी यूजफुल केमिकल जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3। अभी CHBr3 होता तो ब्रोमोफॉर्म हो जाता, CHI3 है तो कॉमन नेम हो गया आयोडोफॉर्म, ट्राई आयोडो मीथेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम है आयोडोफॉर्म। CCl4 में 4 क्लोरीन है, इसलिए टेट्राक्लोरो। और ये कार्बन कहाँ से आया? CH4 मीथेन में से। मीथेन के चारों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए Cl द्वारा, लेकिन फिर भी कार्बन 1 है, इसलिए हमें मीथेन तो लिखना ही पड़ेगा, तो टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम जो है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, फिर ये जो नेम है यहाँ पे क्लोरो जहाँ पे जुड़ा है डबल बॉन्डेड, आप देख सकते हो इथीन में से 1 हाइड्रोजन निकला है, क्लोरोइथीन। यहाँ पे IUPAC नेम होगा क्लोरोइथीन, बट कॉमन नेम यहाँ पे होगा विनाइल क्लोराइड। ये ग्रुप को जरा याद रखिएगा, CH2CH, वो ग्रुप को नाम दिया जाता है विनाइल। अगर CH2CH के साथ साइनाइड जब जुड़ेगा तो नाम आप दोगे विनाइल साइनाइड। CH2CH के साथ अगर OH जुड़ेगा तो कॉमन नेम आप बोलोगे विनाइल अल्कोहल। वैसे CH2CH और Cl जुड़ा है उसके साथ तो कॉमन नेम होगा विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट CH2CH CH2Br। यहाँ पे डबल बॉन्ड को मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी, इसलिए यहाँ लेफ्ट साइड से 1 नंबर दिया है, क्योंकि डबल बॉन्ड और हेलोजन में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, बराबर। तो 1 नंबर मैंने यहाँ से दिया है। 3 नंबर पे ब्रोमो है, तो IUPAC नेम होगा 3 ब्रोमो प्रोपीन या तो 3 ब्रोमो प्रोपनिन, और इसका कॉमन नेम है एलाइल ब्रोमाइड। जैसे CH2CH ग्रुप को विनाइल ग्रुप बोलते हैं, उसी प्रकार CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो ग्रुप है ना, इसको एलाइल ग्रुप बोलते हैं। एलाइलिक टाइप ऑफ हैलाइड में फर्स्ट मेंबर था ये क्लासिफिकेशन में, पार्ट 1 वीडियो में है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी ये दोनों के आप फॉर्मूला देखोगे तो सेम है, C2H4Cl2। आप देखो
ये दोनों के फॉर्मूला सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पे Cl जो है सेम नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर है, फर्स्ट नंबर के ऊपर ही दोनों क्लोरीन है, जबकि यहाँ पे Cl, एक Cl फर्स्ट नंबर पे, एक Cl सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो IUPAC नेम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। IUPAC नेम यहाँ पे होगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन, और यहाँ पे IUPAC नेम होगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। लेकिन इनके कॉमन नेम की बात करें, यहाँ पे पहले ये कंपाउंड का कॉमन नेम होगा इथिलीडिन डाइक्लोराइड। इथिलीडिन डाइक्लोराइड, ये आगे हमने क्लासिफिकेशन में देख लिया है। इट इज़ अ जेमिनल काइंड ऑफ डायहाइड, जेमिनल डायहाइड। और ये जो है विसिनल काइंड ऑफ डायहाइड। दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर दो हेलोजन है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, विसिनल डायहाइड। एज वेल एज ये जो है वो पॉलीमिथिलीन डायहाइड भी है। ठीक है ना, तो इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, इथिलीन डाइक्लोराइड। ऊपर था इथिलीडिन और यहाँ पे इथिलीन। ठीक है, शब्दों में देखिएगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन मीनिंग बदल जाता है। दूसरा ये कौन से प्रकार का है, तो कि विसिनल। क्यों विसिनल है, क्योंकि दो एडजेसेंट कार्बन, पास वाले कार्बन के ऊपर दो हेलोजन एटम है, तो उसको हम बोल सकते हैं विसिनल डायहाइड। तो इसका नाम हो सकता है प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड। लेकिन इसका IUPAC नेम हो सकता है 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। आगे जो हमने एक देखा उसी का एक आइसोमर ये कि यहाँ पे पहले नंबर पे दो हेलोजन है ब्रोमीन, तो इसका नेम होगा, ये है जेमिनल काइंड ऑफ, ये दोनों जेमिनल है। जेमिनल का मीनिंग, जेमिनल डायहाइड का मीनिंग क्या है कि हेलोजन, दो हेलोजन एटम ऑन द सेम कार्बन, ऑन द सेम कार्बन, मतलब ये दोनों पहले नंबर पे, यहाँ पे ये दोनों ब्रोमीन जो है वो सेकंड नंबर पे है। टू हेलोजन एटम ऑन द सेम नंबर ऑफ कार्बन, उसको हम तब बोलते हैं जेमिनल डायहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे IUPAC नेम होगा 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसका कॉमन नेम जो होगा प्रोपिलीन, प्रोपिलीडिन होगा, प्रोपिलीडिन डाइब्रोमाइड, प्रोपिलीडिन डाइब्रोमाइड। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ पे 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम अगर होगा आइसो प्रोपिलीडिन डाइब्रोमाइड। ठीक है, नीचे वाला ये जो कंपाउंड है ये पॉलीमिथिलीन डाइब्रोमाइड। आगे क्लासिफिकेशन में हमने ऑलरेडी ये दो नेम देख लिए हैं। यहाँ पे IUPAC नेम होगा 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन, इसका कॉमन नेम होगा ट्राई मिथिलीन। ये मिथिलीन क्या है, CH2 को मिथिलीन बोलते हैं, 1 2 3 बार CH2 ट्राई मिथिलीन डाइब्रोमाइड, ये कॉमन नेम है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1,4 डाइआयोडो, 1,4 डाइआयोडो ब्यूटेन, लेकिन इसका कॉमन नेम होगा टेट्रामिथिलीन डाइआयोडाइड। ठीक है, देन नेक्स्ट होगा ये साइक्लोहेक्सेन के साथ ब्रोमीन जुड़ा, अगर ये ना होता तो ये साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन के साथ क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, तो इसका IUPAC नेम होगा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, इसका कॉमन नेम ऐसा होगा साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादातर IUPAC नेम की ज़रूरत पड़ेगी, पर्टिकुलरली ये कंपाउंड में। दूसरे नीचे ये, इसमें हमने हेलोजन और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी, आगे हमने देखा था वैसा ही, क्योंकि IUPAC की जो प्रायोरिटी सीरीज़ है उसमें डबल बॉन्ड और हेलोजन में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा आती है, इसलिए डबल बॉन्ड को 1 नंबर दिया, 1 2 एंड थर्ड नंबर पे हेलोजन, तो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन या तो साइक्लोहेक्स 1इन। ठीक है, इसका कॉमन नेम नहीं है, सिर्फ IUPAC नेम ही है।
ये कंपाउंड की बात करें, यहाँ पे Cl जहाँ पे जुड़ा है उधर ही हमने 1 नंबर दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड, आप देखो अगर दोनों छोरों से अगर देखेंगे, अगर इधर 1 नंबर दिया होता तो भी डबल बॉन्ड को तो 1 2 नंबर ही मिलना था, इधर भी डबल बॉन्ड को 1 2 नंबर मिल रहा है, तो फिर ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी? ये सही है, ये गलत, क्योंकि दोनों ऑप्शन में डबल बॉन्ड को तो 1 2 नंबर ही मिल रहा है, तो फिर जो दूसरा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है हेलोजन, उसको आगे रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या था, अगर हेलोजन को इधर 1 नंबर देते तो डबल बॉन्ड को 2 3 मिल जाता, 1 2 3, इसलिए हमने डबल बॉन्ड को 1 नंबर दिया और हेलोजन को 3। ठीक है, कोई भी नॉमेनक्लेचर रिगार्डिंग अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे DM मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका और फर्दर सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ पे 1 नंबर पे क्लोरो है, इसलिए यहाँ पे नेम होगा UPSC 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सवानिन भी लिख सकते हो या तो साइक्लोहेक्सिन भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्लोरो जुड़ा है, तो IUPAC नेम होगा क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। और दूसरा कॉमन नेम इसका है फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर कब बेंजीन लिखना है, कब फिनाइल लिखना है। देखिए C6H5 को ही मैंने यहाँ पे बेंजीन बोला है और इसी को मैंने फिनाइल बोला है। जनरली ज़्यादातर केस में कॉमन नेम में फिनाइल यूज़ होता है और एज अ सब्स्टिट्यूशन ब्रांच के तौर पे फिनाइल लिखते हैं। जैसे मिथाइल, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, मीथेन में से बना मिथाइल, इथेन में से बना इथाइल, प्रोपेन में से बना प्रोपाइल। वैसे ही बेंजीन में से बेंजाइल नहीं बनाना है, बेंजीन में से फिनाइल बनाना है, C6H6 में से C6H5। ठीक है, तो अगर C6H5 को आप मेन ब्रांच के तौर पे ले रहे हो ना, तो IUPAC नाम पे याद रखिएगा हमेशा बेंजीन लिखना है IUPAC नेम में। लेकिन वो C6H5 को कभी कभार कॉमन नेम में फिनाइल बोल सकते हैं, और C6H5 को एज अ सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच के तौर पे लिखना है ना, तो उसको फिनाइल लिखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये जो नेम है वो साइक्लोहेक्सेन में डिफरेंट 6 जगहों पे हेलोजन है, क्लोरीन है, तो इसका नेम होगा IUPAC नेम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। हाँ, इसका कॉमन नेम है BHC शॉर्ट फॉर्म, मतलब के बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अभी ये रूल के हिसाब से ये नाम कॉमन नेम मैच नहीं होगा क्योंकि बेंजीन है नहीं यहाँ पे, बट बेंजीन का जब क्लोरीनेशन करवाया एडिशन रिएक्शन से तो पाई बॉन्ड टूट गए और हर जगह पे एक क्लोरीन जुड़ गया, इसलिए इसका नाम हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड कॉमन नेम के अंदर। गैमेक्सिन भी बोलते हैं इसको, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट यहाँ पे C6H4, ये तीन के फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो C6H4Cl2, C6H4Cl2, ये थर्ड तीन लास्ट जो कंपाउंड है C6H4Cl2, तो these 3 आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो पहले वाले का नेम अगर देख सकते हो 1 2 पोजीशन पे हेलोजन है, क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे नेम होगा 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ पे होगा 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, और ये लास्ट वाले में 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो ये 1 2 वाले पोजीशन को बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, और यहाँ पे होगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। 1 2 पोजीशन ऑर्थो, 1 3 मेटा एंड 1 4 पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ये जो कंपाउंड है उसमें बेंजीन साइकिल के साथ 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, एक मिथाइल है, दूसरा है Cl। उसमें प्रायोरिटी मैंने Cl को ज़्यादा दी है, इसलिए 1 नंबर Cl को दिया, 1 2 3। तो यहाँ पे IUPAC नेम होगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर कॉमन नेम की बात करें तो ये जो मिथाइल बेंजीन है उसको टॉल्यूइन बोलते हैं, टॉल्यूइन। अगर ये Cl ना होता तो ये कंपाउंड कहलाता है टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन के मेटा पोजीशन पे क्लोरो है,
इसलिए कॉमन नेम हो जाएगा मेटाक्लोरोटोल्यूइन। अगर यही Cl सेकेंड नंबर पे होता तो उसको बोलते हैं ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। ये सामने आमने सामने 1,4 पोजीशन पे अगर होते तो पैराक्लोरोटोल्यूइन बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर ये कंपाउंड के अंदर Cl, मिथाइल और इथाइल 3 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। उसमें Cl को मैंने 1 नंबर दिया, 2 नंबर मिथाइल एंड 4 नंबर इथाइल। ठीक है, अभी जब लिखते हैं तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखें तो क्लोरो में C, मिथाइल में M और इथाइल में E। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो सबसे पहले, C सबसे पहले आता है, इसलिए यहाँ पे लिखूँगा 1 क्लोरो। फिर आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में E, इसलिए 4 इथाइल एंड देन M, इसलिए 2 मिथाइल। 1 क्लोरो, 4 इथाइल, 2 मिथाइल और नेम के पीछे लगेगा बेंजीन। इसका कॉमन नेम नहीं है, ज़रूरत नहीं है। फिर ये इसके रेफरेंस के तौर पे आप टोल्यूइन ले सकते हो, मिथाइल बेंजीन जिसको बोलते हैं। टोल्यूइन का ये जो CH3 मिथाइल ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये जो ग्रुप बन रहा है C6H5CH2, ये C6H5CH2 को हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल। अगर ये C6H5CH2 के साथ Cl जुड़ता है तो कॉमन नेम बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। ये C6H5CH2 इधर OH जुड़ता है अगर तो नाम बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम है बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्या है पता चला। टोल्यूइन में से अगर एक CH3 वाला अगर एक हाइड्रोजन निकलता है तो ये ऐसा बनता है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। ठीक है, इसका IUPAC नेम ऐसा है क्लोरोमिथाइल बेंजीन। इट इज़ अ बेंजाइलिक काइंड ऑफ हैलाइड। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंपाउंड जो है वो बेंजाइलिक हैलाइड है। आप याद करिए क्लासिफिकेशन पार्ट 1 का वीडियो, उसमें मैंने सिखाया है कि हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और वो डायरेक्टली बेंजीन साइकिल के साथ जुड़ा हो। तो ये कंडीशन 1 2 3 4 5 6 में फॉलो हो रही है। तो इसमें एक रूल है IUPAC नेम में पीछे लगेगा बेंजीन, और बेंजीन के साथ जो कुछ भी जुड़ा होगा ना वो नेम के आगे प्रीफिक्स में आपको लगा देना है। मतलब कि यहाँ पे एक कार्बन था इसलिए मैंने लिखा मिथाइल और उसके साथ क्लोरो है एक बार तो क्लोरोमिथाइल, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे नाम होगा डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसका कॉमन नेम ऐसा है बेंजाल डाइक्लोराइड। ठीक है, ये जो ग्रुप है बेंजीन साइकिल के ऊपर मतलब C6H5CH, इसको बोलते हैं बेंजाल। ये था बेंजाइल, ये है बेंजाल। और अगर ऐसा ग्रुप है तो इसको बोलते हैं बेंजो। ठीक है, इसका कॉमन नेम होगा बेंजो ट्राइक्लोराइड इसका कॉमन नेम, और IUPAC नेम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। ये हो गया IUPAC नेम। ठीक है, फिर इसके बारे में देखते हैं। हाँ, बेंजाइलिक हैलाइड में और एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पे जो अल्फा कार्बन होता है ना, जो बेंजीन साइकिल के साथ डायरेक्ट अटैच होता है, उसको आपको 1 नंबर देना है। अभी 1 नंबर से लॉन्गेस्ट चेन देखे तो 1 2 नंबर की लॉन्गेस्ट चेन एज अ सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच है बेंजीन के साथ, तो इसको नाम दिया इथाइल। और इथाइल के 1 नंबर पे क्लोरो है इसलिए इसका IUPAC नेम बनेगा 1 क्लोरो इथाइल बेंजीन। ठीक है, अभी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर ये 3 कार्बन की सब्स्टिट्यूटेड चेन है, सही बात है, लेकिन बेंजाइलिक में आपको क्या करना है, जहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर देना है। तो 1 2 आइदर दिस साइड और दिस साइड। तो 2 कार्बन की जो चेन है उसको हमने नाम दिया इथाइल, मैंने सर्कल किया इथाइल। और इथाइल के साथ एज अ और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कौन जुड़ा है, क्लोरो एंड मिथाइल। तो यहाँ पे देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये नाम को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ताकि पता चले कि ये जो पूरा सर्कल ब्रैकेट है वो ये पूरा है ग्रुप। ठीक है, ये पूरा ग्रुप उसको मैंने ये सर्कल ब्रैकेट में लिखा है। वैसे ही यहाँ पे हम कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 1 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट कंप्लीट बेंजीन।
इथाइल मतलब ये 2 कार्बन को इथाइल मैंने बोला है। इथाइल के 1 नंबर के साथ जुड़ा है मिथाइल और इसी के 1 नंबर के साथ जुड़ा है क्लोरो, इसलिए 1 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट कंप्लीट, बेंजीन। समझ के करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन साइकिल के साथ और हेलोजन के बिटवीन जो कार्बन है अल्फा कार्बन है, क्योंकि बेंजालिक की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। और इसी को मैंने 1 नंबर दिया, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन। प्रोपाइल, प्रोपाइल के फर्स्ट नंबर पे मिथाइल भी है, प्रोपाइल के फर्स्ट नंबर पे क्लोरो है, इसलिए यहाँ पे नाम होगा IUPAC नेम होगा ब्रैकेट के अंदर 1 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट कंप्लीट, और नाम होगा बेंजीन पीछे, ठीक है। ये मैंने एक नेम लिया है यहाँ पे ये समझाने के लिए कि हेलोजन और OH में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, OH की, क्योंकि हम अभी 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हेलोजन है। तो बंदों को ये लगने लगता है कि ऑलवेज हेलोजन को 1 नंबर देना है। नो, आपको 11th स्टैंडर्ड में 12th चैप्टर के दौरान IUPAC नोमेनक्लेचर की प्रायोरिटी सीरीज़ पढ़ाई गई थी। वो सीरीज़ आप टेक्स्ट बुक में से या तो नोटबुक में से आप पूरा लर्न कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ वो सीरीज़ को लिख के, कागज़ में लिख के दीवार पे चिपका दो जहाँ पे आप पढ़ने बैठते हो, क्योंकि आपको 12वीं ख़त्म होने तक उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो OH और Cl में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, OH की, उसको 1 नंबर दिया है। अभी OH जो है उसको ऑल सफिक्स से हम लोग लिखेंगे और Cl को है क्लोरो प्रीफिक्स, और 2 कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड इथेन आएगा, तो इसलिए इसका IUPAC नेम जो बनेगा 2 क्लोरो इथेन 1 ऑल। मैंने एक चार्ट भी लिखवाया था 11th स्टैंडर्ड में, वो भी याद रखिएगा। इथेन मतलब इसको, ये जो है वो है मेन हाइड्रोकार्बन नेम, और ये है सफिक्स इथेन। इथेन में जो एन लगता है ना वो है प्राइमरी सफिक्स, और ऑल है सेकेंडरी सफिक्स, और ये जो है प्रीफिक्स है, क्लोरो है प्रीफिक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोरीन का, जब क्लोरोबेंजीन का जब हम सल्फोनेशन करवाएंगे तो उसमें 2 प्रोडक्ट मिल सकती है, ऑर्थो क्लोरो सल्फोन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसमें से ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे एक लिखी है, पैरा वाली। SO3H और क्लोरो में SO3H की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए इसको 1 नंबर दिया है, क्लोरो को 4 नंबर दिया है। इसका IUPAC नेम होगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम होगा मेटा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेटा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आखिर में इतना कहना चाहूँगा, ये पार्ट 2 का वीडियो, आप अगर कोई टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे DM कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। सेकंड थिंग, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है तो टेक्स्ट बुक के सॉल्व प्रॉब्लम, इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज का 10.1, 10.2, 10.3 आप कर सकते हो, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा अगला जो वीडियो है पार्ट 3 वो उसी के बेस के ऊपर है, उसी का सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन जितना आप खुद से करोगे उतना बेटर रहेगा। देखिए, मैंने ये शीट को आपको पढ़ाते समय ब्लैंक नेम ब्लैंक रखे थे। आपको डाइजेस्ट में से टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट नेम लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन कोई चीज़ का नाम कैसे क्यों हुआ, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 क्यों लिखा है, जब तक आपको वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप साइंस में आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो आपको एक वाई क्लियर करना पड़ता है कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, लॉजिक क्लियर करना पड़ता है। क्योंकि मैं ऐसे 1000 नेम आपको करवा दूँ, लेकिन आपकी एग्ज़ाम में 1001 नेम आएगा, दूसरा आएगा नेम। तो याद रखिएगा, आपकी एग्जामिनेशन जो होगी दैट इज़ बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, बेस्ड ऑन आवर टीचिंग, नॉट फ्रॉम एग्जैक्टली आवर टीचिंग। सो आपको क्या करना है, हम जो भी पढ़ा रहे हैं टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है उसको समझना है। तो आपको कुछ भी अगर कहीं से भी पूछेगा ना पेपर सेटर, तो आपको आएगा और आपके फुल मार्क्स आएंगे। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एंड लाइक, एंड आपके दोस्तों के अंदर जिनका 12th स्टैंडर्ड का कोचिंग अभी बाकी है, लॉकडाउन की वजह से वो घर में हैं, तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हो विदाउट फ्री, कोई रजिस्ट्रेशन के बिना, वो भी ये वीडियो देख के पढ़ सकते हैं अपने घर पे। थैंक यू वेरी मच।